हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मध्यकालीन भारत को शुरुआत से कुछ तथ्यों के साथ बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि मेडिएवल हिस्ट्री को सन 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण से माना जाता है। परंतु अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसका क्या कारण था? क्या अरबी भारत पर शासन करना चाहते थे? नहीं दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा इससे पीछे के इतिहास को समझना होगा। सन 632 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, तो इसके बाद खलीफा पद को बनाया गया था, जिसे राजनीतिक और धार्मिक गुरु माना जाता था। इस पद को लेकर ही लोगों में बाजिद अली और अब्बू बकर को लेकर काफी मतभेद रहे थे। इस पद को लेकर ही हम आधुनिक भारत में सन 1919 में खिलाफत आंदोलन को पढ़ते हैं। आगे चल करके टर्की के सन 1919 में मुस्तफा कमाल पाशा नामक व्यक्ति द्वारा इस पद को खत्म कर दिया जाता है, जिसे टर्की का उद्धारक कहा जाता है। खैर, उसे छोड़ते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। उस समय जब खलीफा बाजिद अली थे, तब श्रीलंका के शासक के द्वारा उन्हें एक उपहार भेजा जाता है, जिसे देवलपोर्ट पर लूट लिया जाता है। देवलपोर्ट जो कि सिंध में पड़ता है, जिस पर दाहिर का शासन था। अब खलीफा को जाने वाली भेंट को कोई लूटेगा तो उसके लोगों को बुरा लगना स्वाभाविक था। परिणाम स्वरूप 638 से 711 ईस्वी तक 14 बार सिंध पर आक्रमण किया गया। इसके बाद इराक के शासक मंसूर हजाज के द्वारा 15वीं बार 712 ईस्वी में अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण के लिए भेजा गया। इस बार मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन को पराजित कर दिया और वह सफल हो गया। कासिम एक अत्यंत क्रूर शासक था। उसने इसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। अपनी जीत का तोहफा बनाकर कासिम ने दाहिर की बेटियों को खलीफा के पास भेजा। चचनामा नामक ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार यही कासिम की मृत्यु का कारण बना था। हुआ यह था कि तोहफे के रूप में जो दाहिर की बेटियों को खलीफा के पास भेजा गया था, उन्होंने खलीफा से कहा कि कासिम ने उनकी पहले ही इज्जत लूट ली है। यह खलीफा को अपना अपमान लगा और उसने कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर दशमिक मंगवाया और चमड़ी में बंद होकर दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में सत्य का पता चला तो उसने दाहिर की बेटियों को भी दीवार में चुनवा दिया। आपको जानकर यह दोस्तों आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की माने तो पहला पाकिस्तानी वह अरब आक्रमणकारी था जिसने लगभग 1300 साल पहले सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम जब पाकिस्तान बना भी नहीं था। आप भौचक्के होंगे कि एक आक्रांता को कैसे कोई अपने मुल्क का पहला बाशिंदा मान सकता है। लेकिन मजहब आधारित जमहूरियत में ऐसे कारनामे कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान इतिहास के मामले में खुद को कंगाल ही पाता है। 1947 तक का सारा इतिहास भारतीय इतिहास है। यहाँ तक कि आजादी की लड़ाई तक भारत बनाम ब्रिटिशर्स के रूप में दर्ज है। ऐसे में अपनी हिस्ट्री का फोकस पाकिस्तान मजहब की तरफ शिफ्ट करता है। इसलिए पहला पाकिस्तानी वो शख्स है जिसने पाकिस्तान पर ही हमला किया था। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।